उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं स्काउट्स और गाइड के बारे में। स्काउटिंग की स्थापना भारत में 1909 में हुई थी, जबकि भारत में गाइडिंग की शुरुआत 1911 में हुई थी। स्काउटिंग एंड गाइडिंग लड़कों और लड़कियों के लाभ के लिए डिजाइन की गई अच्छी नागरिकता के लिए एक स्वीकृत प्रकार का चरित्र प्रशिक्षण और तैयारी है, जो जिम्मेदारी और भरोसेमंद प्रेम की भावना का प्रतीक है। भारतवासियों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत न्यायाधीश विवियन बॉस, पंडित मदन मोहन मालविया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, गिरिजा शंकर वाजपेयी, एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुंडाले के प्रयासों से वर्ष 1913 में हुई थी। भारत में भारत स्काउट एंड गाइड यानी BSG राष्ट्रीय स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मंगल दास पकवासा के द्वारा की गई थी। इसमें ब्रिटिश भारत में मौजूद सभी स्काउट एंड गाइड संगठनों को सम्मिलित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एक वर्ष पश्चात 15 अगस्त 1951 को ऑल इंडिया गर्ल गाइड्स एसोसिएशन को भी भारत स्काउट्स एंड गाइड संगठन में शामिल कर लिया गया। विश्व स्काउट संगठन में वर्ष 1947 से 1949 तक अपने अहम योगदान के लिए विवियन बॉस जी को विशेष तौर पर याद किया जाता है। वर्ष 1969 में विश्व स्काउटिंग में अद्वितीय सेवा के लिए श्रीमती लक्ष्मी मजुमदार को विश्व स्काउटिंग द्वारा ब्रोंज ग्लोव सम्मान से सम्मानित किया गया था। स्काउट एवं गाइड का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना होता है, जिससे कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्षमताओं के द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान कर सके। भारत स्काउट एवं गाइड निम्न कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। ईश्वर के प्रति कर्तव्य, आध्यात्मिक नियमों का पालन करना, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहना तथा अपने ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहते हुए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझ एवं आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना, स्वयं के प्रति कर्तव्य यानी स्वयं के विकास की जिम्मेदारी को निभाना। भारत स्काउट एवं गाइड के वचन इस प्रकार से हैं। अपने सम्मान को साक्षी बनाकर मैं ये वचन देता हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा या करूँगी अपने ईश्वर तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने में, अन्य व्यक्तियों की सहायता करने में तथा स्काउट नियमों का पालन करने में। भारत स्काउट एवं गाइड के कुछ मुख्य कानून इस प्रकार से है। स्काउट एवं गाइड विश्वसनीय होता है, स्काउट गाइड वफादार होता है, स्काउट एवं गाइड सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे स्काउट गाइड का भाई बहन होता है, स्काउट और गाइड विनम्र होते हैं, स्काउट एवं गाइड पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होते हैं, स्काउट एवं गाइड अनुशासनशील होते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करते हैं, स्काउट एवं गाइड साहसी होते हैं, स्काउट एवं गाइड मितव्ययी होते हैं, स्काउट एवं गाइड मन, वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड पद्धति प्रगतिशील स्वयं शिक्षा प्रणाली है। यद्यपि ये एक वचन तथा कानून भी है, यह करके सीखने में विश्वास रखता है। किसी वयस्क के नेतृत्व में छोटे समूह की सदस्यता, प्रतिभागियों की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रगतिशील एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। आइए अब सुनते हैं हमारे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से हिमांशु भाई व्यास स्काउट के बारे में। भारत स्काउट एवं गाइड संघ साबरकांठा, जिसमें जिला रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके बारे में वे क्या कहते हैं। तो उज्जवल भारत न्यूज देखते रहिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। धन्यवाद। भारत में भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड संगठन है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद,
और मंगलदास पकवास के द्वारा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्काउट एवं गाइड का उद्देश्य नव युवकों में पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, जिसके तहत एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन अपनी क्षमताओं को द्वारा स्थापित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कर सके, जिसके तहत साबरकांठा और अरवली जिले के भारत स्काउट संघ के मिलकर जिला महारैली का आयोजन किया। अरवली जिले के भगवान बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, देव गदाधर की भूमि और मैसूर जलाशय के पास बसा हुआ देवकी मोरी गांव में वनरक्षक कॉलोनी में यह महारैली का आयोजन 19 जनवरी और 20 जनवरी को हुआ, जिसमें 150 से ज़्यादा छात्र उपस्थित रहे। समग्र कार्यक्रम का आयोजन अतुल भाई दीक्षित, चीफ कमिश्नर भारत स्काउट गाइड संघ साबरकांठा, संगीता बहन सोनी, अरवली जिले के उपस्थित रहे। उनके साथ साथ अरवली जिला और साबरकांठा जिला के जिला पंचायत के अध्यक्ष और अरवली जिला शामलाजी के सिविल अस्पताल के सभ्य, वन रक्षक विभाग के अधिकारी, शामलाजी मंदिर के ट्रस्टीगण यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम छात्रों में एक विकास और उनकी शक्तियों को उजागर करने का कार्यक्रम रहा। हिमांशु व्यास, अरवली, मोआसा। उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अरवली जिले में स्काउट गाइड के द्वारा एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ आगेवान भी यहाँ पे उपस्थित है, स्काउट गाइड से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ छात्र छात्राएं भी उपस्थित है। आज हम यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी। भारत स्काउट गाइड संघ का ये जो शिविर में हम आज उपस्थित रहे, मैं और मेरे साथ हमारे शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन रणवीर सिंह जी और यहाँ के बहुत सेवा के बेखदारी डॉक्टर कपिल भाई व्यास साहब, हमारे चीफ कमिश्नर अतुल भाई दीक्षित, चीफ कमिश्नर संगीता बहन सोनी जी। तो यहाँ का माहौल इतना गर्वान्वित करता है कि व्यक्ति निर्माण का ये जो कार्य बालकों को स्कूल के चार दीवाल में से बाहर लाके उनका व्यक्तित्व निर्माण और प्रकृति से उनका परिचय और प्रकृति के साथ जोड़ने का ये जो कार्य देख के बहुत आनंद और गर्व की लागनी हम महसूस कर रहे हैं। ये जो स्काउट की प्रवृत्ति है, ये मुझे लगा कि ये व्यक्तित्व निर्माण की, व्यक्ति विकास की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। बालक को पता भी नहीं चलेगा कि ये इसका घड़तर या उसका निर्माण हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी यही काम करते करते व्यक्ति घड़तर, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रवृत्ति करते करते आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो प्रवृत्ति है वो प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल में स्काउट गाइड संघ और एनसीसी फर्जियात होना चाहिए। इजराइल जैसे राष्ट्र में आर्मी की ट्रेनिंग फर्जियात है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो स्काउट गाइड संघ की ये जो प्रवृत्ति है प्राइमरी बेज पे, प्राइमरी स्कूल से माध्यमिक स्कूल, जो एनसीसी और स्काउट गाइड संघ की प्रवृत्ति होनी चाहिए, फर्जियात होनी चाहिए। उसको एक अच्छा उसको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ सहायता मिलनी चाहिए, समाज की ओर से समर्थन मिलना चाहिए। ये प्रवृत्ति भगवदीय कार्य है। भगवान शामला जी के शरण में
और उनके आशीर्वाद स्वरूप ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो हम सब उसमें शामिल होकर अपनी गर्व की लागनी अनुभव कर रहे हैं। स्काउट गाइड संघ को अरवली जिले में नई पहचान दिलाने वाले इस जो नाम है वो है अतुल जी दीक्षित जी, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर जी। ભારત સ્કાઉટ ગાઈડના યોજાયેલા પ્રસંગે આવી અને બાળકોની સુંદર બનાવેલી કૃતિઓ જોઈ પ્રભાવિત થયો છું. ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આજે આપણે મને આ સુંદર પ્રોગ્રામમાં આવવાની તક આપી, મોકો આપ્યો એ બદલ અતુલભાઈ તથા જિલ્લાના કન્વીનર શ્રી स्काउट गाइड संघ के शिविर में आज साबरकांठा जिले के जिला पंचायत के प्रमुख से भी उपस्थित है, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर जी। ये हम आज यहाँ स्काउट गाइड के जो विद्यार्थी यहाँ आए, हम ये स्काउट गाइड के कैंप की मुलाकात पे आज आए, तो हमने ये देखा कि ये बच्चे होते हैं, प्राइमरी के होते हैं, हाई स्कूल के होते हैं, तो उनके जीवन में राष्ट्र भावना का जो अच्छा विचार लाना है, तो इस स्काउट गाइड के शिविर में बच्चे आएंगे तो इनको ये राष्ट्र भावना का विचार भी मिलेगा और बच्चों में जो सुसुप्त शक्तियाँ पड़ी है इसको खिलाने के लिए ऐसी प्रवृत्ति जरूरी है। तो ऐसे शिविर में आने से बच्चों को ये प्रवृत्ति भी खिलती है और एक इनके जीवन में कोई भी व्यक्ति को जीवन में सफल बनना है तो इनका जीवन में पहले तो एक आत्मविश्वास खड़ा होना चाहिए। तो इस ऐसी प्रवृत्ति करने से उनके जीवन में आत्मविश्वास भी आता है और उनको अलग अलग प्रवृत्तियों में उसका लगाव भी ज़्यादा बढ़ता है और वन परिभ्रमण से इनके जीवन में कुदरत के साथ भी उसका तालमेल आता है और ऐसी प्रवृत्तियों हर जगह होनी चाहिए और इस प्रवृत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी और स्वायत्त संस्थाओं को भी इसको बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद सर जी। भारत स्काउट गाइड संघ अरवली और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम जिला रैली का है। जिला रैली में हम वन भ्रमण, एडवेंचर प्रोग्राम, मंकी ब्रिज, कैंप फायर, टेंट वगैरह बालकों को हम सिखा रहे हैं। बालकों को यहाँ से हमारी ऐसी इच्छा है कि जो छोटे बालक है ये बड़े होके एक सारा संस्कारी बालक बने और सारे संस्कार प्राप्त करे और माँ भारती की सेवा करे। ऐसे हमारी एक महत्ता के साथ हम बालक के यहाँ इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी अरवली जिले का शामलाजी के पास बसा हुआ देवकी मोरी गांव, जहां प्रकृति धाम है, यहां पर आज स्काउट गाइड संघ के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर विशेष मात्रा में छात्राएं उपस्थित है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनको कैसा महसूस होता है और कैसा लग रहा है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? परमान निधि। परमान निधि जी, आप यहाँ पे कहाँ से आते हो? हिम्मतनगर से, महिला कॉलेज। ओके, आपको यहाँ का आकर कैसा लग रहा है और इस शिविर में आकर? इस शिविर में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको आना चाहिए और ऐसा भाग लेना चाहिए। ये संस्था बहुत कुछ सिखाती है हमको। यहाँ पर प्रकृति धाम है, आप शहर से आते होगे तो आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है? यहाँ सब जंगल के बीच में है ये और बहुत अच्छा लग रहा है। आप उज्ज्वल भारत के माध्यम से समाज को और विश्व को क्या संदेश देना चाहिए? यह स्थल पर कैसा लग रहा है, कैसे सबको आना चाहिए? यह सबको स्काउट गाइड द्वारा आना चाहिए और सबको भाग लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। एक प्रकृति के द्वारा सब कुछ अच्छा सीखने को मिलता है हमको। खूब सरस। हमारे साथ दूसरे भी छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? बामड़ा DMBP हाई स्कूल। हाँ, आप गुजराती में बोलोगे? अच्छा, बोलते रहिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? મને અહીંયા આવીને સારું લાગે છે, કારણ કે અહીંયા એક બાજુ ડુંગરો અને એક બાજુ નદી છે અને ત્યાં એક પ્રકૃતિનું સુંદર દ્રશ્ય છે
અહીંયા ભારત સ્કાઉટ ગાઈડ સંઘ જિલ્લા રેલીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर अलग अलग स्कूल कॉलेज के छात्रा छात्राएं हैं, तो सबको मिलकर आपको कैसा लग रहा है? મને અહીંયા બહુ સારું લાગે છે અને હું એક જિલ્લા રેલીમાં ભાગ લીધો છે અને सरस, सब उन वायसी का भी कहना था यहाँ पर आकर अच्छा महसूस होता है. यहाँ हर एक अलग अलग कॉलेज अलग अलग स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, सबको यहाँ पर अच्छा लग रहा है और सबका यही कहना है कि यह दाम और देव की मोरी यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ की एक बार जीवन में अवश्य मुलाकात लेनी चाहिए. हिमांशु व्यास, अरवल्ली मोड़ासा. तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल कॉलेज के छात्रा छात्राएं हैं, तो सबको मिलकर आपको कैसा लग रहा है? મને અહીંયા બહુ સારું લાગે છે અને હું એક જિલ્લા રેલીમાં ભાગ લીધો છે. सरस, सब उन वायसी का भी कहना था यहाँ पर आकर अच्छा महसूस होता है. यहाँ हर एक अलग अलग कॉलेज अलग अलग स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, सबको यहाँ पर अच्छा लग रहा है और सबका यही कहना है कि यह दाम और देव की मोरी यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ की एक बार जीवन में अवश्य मुलाकात लेनी चाहिए. हिमांशु व्यास, अरवल्ली मोड़ासा.